हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं हूं उशांग गई, आपका मैथ्स एडुकेटर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरुआत की थी सेट थ्योरी की। ये चैप्टर अप्लाइड और कोर मैथमेटिक्स दोनों में आता है, तो ये दोनों बच्चों के लिए ये लेक्चर भी एप्लीकेबल है। तो आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2। लास्ट के अंदर जो लास्ट लेक्चर किया था वहां पर हम लोगों ने बेसिक सेट्स के बारे में पढ़ाई की थी। वहां हम लोगों ने जाना कि सेट क्या होता है, उसकी रोस्टर फॉर्म, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म, इक्वल सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स और कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें और की थी। ठीक है जी। आज हम लोग थोड़ा सा पड़ाव ऊपर रखेंगे, यानी बेसिकली लास्ट टाइम हमने अपनी एनसीईआरटी का अगर बेस देखें तो 1.1 और 1.2 फिनिश कर ली थी। आज का इसमें अप्रोच रहेगी 1.3 और 1.4। तो जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है सबसेट ऑफ अ सेट, एक सेट का सबसेट। तो जैसे अगर आप देखते हो कि एक बड़ा सेट है वो है नेचुरल नंबर का, सॉरी होल नंबर का, और होल नंबर के अंदर क्या आता है, नेचुरल नंबर। तो ये जो बड़ा सेट है इसको आप सुपर सेट कहते हो, और जो ये छोटा सा सेट है जो उस सुपर सेट के अंदर आ रहा है उसको आप सबसेट कहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चीज और बनाऊं तो मान लेते हैं कि ये एक सेट बना दिया मैंने बेटा रियल नंबर्स का। किसका बना दिया? रियल नंबर्स का। अब रियल नंबर्स के अंदर ही तो क्या आएंगे बेटा, आपके इंटीजर्स आएंगे, हाँ या ना? रियल नंबर्स के अंदर ही तो क्या आएंगे, इंटीजर। तो यहाँ पे जो रियल नंबर होगा वो आपका सुपर सेट बन जाएगा, और ये वाला जो होगा वो सब सेट बन जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? ये बन जाएगा आपका सबसेट। अब अगर हम बात करें नॉर्मल कोर्स ऑफ सेट्स की, तो उसके अंदर मान लेते हैं कि एक ये सेट है 1 2 3। ठीक है जी। तो आप इससे कितने नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हो? तो आंसर इज 2 की पावर n, वेयर n इज एलिमेंट इन सुपर सेट। सुपर सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे, तो यहां पर है 3, तो आंसर आ गया बच्चों 8। ठीक है जी। अब ये 8 कौन कौन से होंगे अभी मैं आपको 2 मिनट में बताता हूं। ठीक है जी। अब जैसे मैं आपको बताता हूं 8 होंगे। पहला तो होगा 5। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो 5 होगा वो सबसेट होगा हर एक सेट का। फिर आ जाएगा बेटा हमारा 1 सिंगल, फिर ये आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा हमारा 3। ठीक है जी। तो देखो ना, इस 1 2 3 अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, इस पूरे सेट में 1 भी है, देखो 2 भी है, 3 भी है और 1 भी है। तो ये एक जो सेट होगा इस पूरे सेट का क्या हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब सेट। ऐसे ही 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 1 2 भी हो जाएगा, 2 3 भी हो जाएगा और 1 3 भी हो जाएगा। तो मतलब कहने की बात यह है कि एक सेट से आप कितने और सेट बना सकते हो, एक पूरे सेट में से आप कितने और सेट निकाल सकते हो, उसको आप सबसेट कहते हो। और एक खुद भी हमारा क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है जी, बात समझ में आई? ये होते हैं हमारे सबसेट्स। क्लियर है? अब ध्यान समझना। तो सबसेट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, सबसेट का सिंबल ये होता है, और अगर वो नहीं होगा तो नॉट का साइन लग जाएगा। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लो कि क्या 1 2 2 3 4 का सबसेट है? आंसर इज नो, क्योंकि 1 2 इसके अंदर आ नहीं रहा। क्या ए बी सबसेट है ए बी सी का? आंसर इज यस, बिल्कुल है। क्या 2 4 6 सबसेट है ऑल नेचुरल नंबर्स का? यस, बिल्कुल है। ठीक है जी, ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। तो यस, इसका ये क्या है बेटा, सबसेट है। तो सबसेट कुछ भी नहीं है, एक सेट के अंदर से निकलने वाले सारे। अगर इसके इस सेट के, देखो ये सेट होना बहुत जरूरी है, इस सेट के सारे एलिमेंट अगर इसके अंदर आ जाए, इस सेट के सारे एलिमेंट अगर इस सेट के अंदर आ जाए तो उसको आप बोलते हो सबसेट। तो ये वाला सेट इसका सबसेट होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? अच्छा जी। अब एक टॉपिक और होता है, वो होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के अंदर 2 की पावर n - 1 होगा। अब ये एक कौन सा नहीं होगा मैं बताता हूं, इटसेल्फ, खुद नहीं होगा। अगर हम बात करें मान लेते हैं एक ले लिया मैंने 1 2, तो इसके अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे,
प्रॉपर सबसेट होंगे 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी 3 आएंगे। एक तो आएगा 5, एक आएगा 1 और एक आएगा 2। खुद नहीं आएगा, जैसे यहां पर ये खुद आता है ना, तो यहां पर ये खुद नहीं आएगा, उसको बोलते हैं हम प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हो बच्चों? प्रॉपर सबसेट। क्लियर है? तो एक होता है हमारा सिर्फ सबसेट, ये होता है प्रॉपर सबसेट। इसका थोड़ा सा साइन भी अलग होता है, इसका साइन हम सी के नीचे थोड़ा सा डंडा डाल देते हैं, डैश डाल देते हैं। ठीक है जी, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अगर सिर्फ सबसेट की बात की जाए तो हमें यही पढ़ना होता है। क्लियर है? तो ये इसका सबसेट, अगर ये वाला सेट के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं तो यस, ये वाला सेट इसका क्या होगा? सबसेट होगा। क्लियर है? चले आगे, आओ। ठीक है जी, अब इसके अंदर मैं आपके साथ कुछ एक गेम खेल लेता हूं। मान लेते हैं एक ए सेट ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, आपको यूज एप्रोप्रिएट सिंबल, यूज एप्रोप्रिएट सिंबल इनका प्रयोग करना है। या तो सबसेट, नॉट अ सबसेट, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, या नॉट बिलोंग्स टू नहीं रखते। ठीक है जी, ये तीनों में से कोई एक का यूज करना है। चलो, तो अगर मैं बात करता हूं 1-A, ठीक है, सोचना शुरू कर दो फिर हम इसको भरेंगे। फिर बात करता हूं 1-A, ठीक है जी, फिर 7-8-9-A, ठीक है जी, और फिर हमने बात कर ली 2-3-A। ठीक है जी, तो अब बताओ 1 क्या करेगा? सबसेट है, नॉट अ सबसेट है, या बिलोंग करेगा? तो आंसर इज 1 जो होगा बेटा वो क्या करेगा? बिलोंग करेगा। क्योंकि एलिमेंट के लिए हम यूज करते हैं, एलिमेंट के लिए आप लोग यूज करते हो बिलोंग्स टू का साइन, और सबसेट के लिए जब वो सेट होना जरूरी है ना, सबसेट के लिए हम लोग ये करते हैं। तो ये सेट होना बड़ा जरूरी है, तो यहां पर लगेगा सबसेट। और सबसेट के अंदर भी ये सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए, सारे तो नहीं आ रहे, तो ये क्या हो गया? नॉट अ सबसेट। और 2-3 सारे एलिमेंट आ रहे हैं और सेट भी है, तो ये क्या आ गया बेटा? सबसेट। बात समझ में आ गई? तो इतना सही फर्क है, और कोई ज्यादा फर्क है नहीं। बाकी अगर बाय करेंगे फाई हमेशा सबका क्या होगा? सबसेट होगा। फाई हमेशा क्या होगा? सबसेट। वो बिलोंग नहीं करेगा, वो बिलोंग तब करेगा जब वो यहां पर कहीं दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलें आगे। ओके, तो इसी से रिगार्डिंग एक और ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है A-B और इसी के अंदर आ गया C-D और ये आ गया E-F। ठीक है जी, तो अब ध्यान से देखो, तो जो ये C-D है, ये सेट, ये पूरा एक एलिमेंट है। इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। तो ये बिलोंग कर रहा है। ये क्या करेगा बच्चों? बिलोंग करेगा। ये बिलोंग करेगा किससे बेटा? A से। ये बिलोंग करेगा किससे बेटा? A से। ठीक है जी, ओके। और CD बिलोंग कर रहा है A से, और अगर हम ऐसे बनाएं CD, तो ये बन जाएगा सबसेट ऑफ A। ये बन जाएगा हमारा सबसेट ऑफ A। क्लियर है? ओके। और अगर हम ऐसे करें, क्या कहते हैं, अगर ऐसे आ गया BC, क्या सबसेट है? नहीं भाई, BC सबसेट नहीं है, क्योंकि C कोई एलिमेंट ही नहीं है यहाँ पर। C और D एक जो सेट है वो एक पूरा का पूरा क्या है? एलिमेंट है। बात समझ में आ गई? CD बिलोंग कर रहा है और ये क्या होगा? सबसेट। मतलब सबसेट के लिए एलिमेंट के आजू बाजू क्या लगे होने चाहिए? ब्रैकेट लगे होने चाहिए, वरना वो बिलोंग करेगा, ऐसे ये सबसेट होगा। छोटी छोटी बातें हैं, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से चला जाएगा। आओ देखते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट। तो क्या 2 3 4 1 2 3 4 5 का सबसेट है? तो बता दो आप लोग। यस, बिल्कुल है। क्या ABC BCD का सबसेट है? आंसर इज नो, ये सबसेट नहीं है। X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल, और X इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। बिल्कुल, ये सबसेट है। भैया 11th का बच्चा तो पूरे स्कूल का एक हिस्सा ही होगा ना, तो स्कूल में से 11th का बच्चा तो निकल ही सकता है। X इज अ ट्राइंगल और X इज अ रेक्टेंगल, भाई दोनों में कोई मेल है ही नहीं, तो नॉट अ सबसेट हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन और ट्राइंगल इन अ सेम प्लेन, तो भैया बहुत सारे ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल इन अ प्लेन मतलब वो राइट एंगल भी हो सकता है, वो आइसोसेलेस भी हो सकता है, स्केलिन, इक्विलेटरल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, उसमें से हम इक्विलेटरल तो निकाल ही सकते हैं, यह सबसेट। तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर में से इवन नेचुरल नंबर तो बड़े प्यार से निकल जाएंगे, तो ये भी क्या हो गया बच्चों? हमारा सबसेट हो गया।
क्लियर है, सबसेट गेम ओवर। चलें आगे। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स, तो यार लिख लो ना इसके सबसेट। पहला तो फाइव आ गया, दूसरा खुद आ गया। फिर ए बी का क्या आ गया, फाइव आ गया, ए आ गया, बी आ गया और ए बी आ गया। 1 2 3 का भी बताया था, 5 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 2 आ गया, लिख लोगे 2 3 आ गया, 1 3 आ गया और 1 2 3 आ गया, फटाफट से। क्लियर है जी, टॉपिक सबसेट का खत्म हो गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, बढ़िया टॉपिक है और अच्छा स्कोर आता है उससे। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन मतलब एकजुटता, यूनियन मतलब एकजुटता। कह रहे हैं लेट ए एंड बी बी टू any two sets, the union of A and B is the set which consists of all the element of A and all the element of B, the common element being taken only once। ठीक है जी, तो A के जितने एलिमेंट है वो आ जाएंगे, B के जितने एलिमेंट है वो आ जाएंगे और कॉमन पोर्शन मात्र एक बार ही आएगा। वो तो हमारा देखो सेट का ही नियम है ना, एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बारी आना चाहिए। ठीक है जी, तो ए यूनियन बी ऐसे लिखते हैं। ये एक्चुअली यू नहीं होता, सिंबल मिलता नहीं है, ये वो सूप बाउल होता है ना, सूप बाउल, तो ए यूनियन बी का साइन होता है सूप बाउल टाइप। ठीक है जी, तो ऐसे लिखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ए लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, बी लिख लो आप लोग 2 4 6 8 10 12 14, सी भी लिख सकते हो आप 1 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है जी, तो अगर कोई आपसे पूछे कि ए यूनियन बी, ऐसे लिखते हैं वैसे तो, बाकी चलेगा। ठीक है ना, ए यूनियन बी, तो ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, कॉमन पोर्शन एक बारी। इससे सिंपल टॉपिक नहीं है। 1 3 4 5 6 7 8 10 12 14 यही आएगा बेटा। इन दोनों के सारे एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 तक सारे थे, फिर 8 10 12 और 14 आ गया। फिर ऐसे अगर आपसे पूछा जाए बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी निकाल लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 तक सारे आ गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये ऐसा आया। इसलिए आया क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं था, तो सारे के सारे एलिमेंट आ गए। और आप तीनों का भी यूनियन निकाल सकते हो, तीनों का भी आप क्या निकाल सकते हो, यूनियन, सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है जी, तो वो भी यही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 आ गए। क्लियर है, डन है। चलें आगे। चलो, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आओ देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, हमेशा दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी कर लो, या ए का यूनियन बी यूनियन के साथ, बी यूनियन सी के साथ कर लो तो बराबर है। इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, जस्ट लर्न इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। ए का यूनियन 5 के साथ करोगे तो ए ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। किसी खाली सेट के साथ यूनियन करोगे तो खुद ही रह जाओगे, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है जी, ए यूनियन ए करोगे तो खुद ही पाओगे, अपने साथ खुद का यूनियन करोगे तो खुद ही पाओगे। ठीक है जी, उसको बोलते हैं इंडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है जी, इडली डोसा जैसा लग रहा है ना, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है जी, तो यूनिवर्स यूनियन ए, यूनिवर्स का यू के साथ ए वो करोगे तो यूनिवर्स ही आ जाएगा। यूनिवर्स समझते हो ना, पापा ऑफ ऑल सेट बताया था पिछली क्लास में, तो ये लॉ ऑफ यूनिवर्स आ जाएगा। यूनिवर्स मतलब सबसे बड़ा सेट। ठीक है जी, उसका सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्स, हमने बताया था लास्ट क्लास में आपको। ठीक है जी, मतलब जिसका आप सर्वे करते हो, जहां से आप सेट्स निकाल रहे हो, वो सेट यूनिवर्सल होता है। चले आगे। फिर आता है प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 2 3 4 दिया हुआ है आपको, ए यूनियन बी निकालना है, फटाफट से निकाल लो। ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर ए यूनियन सी निकालना है, तो आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉमन सेंस है ना। बी यूनियन सी निकालना है, 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। फिर आ गया बी यूनियन डी निकालना है, बी यूनियन डी निकालना है, तो बी का डी के साथ यूनियन, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है जी, सिंपल सा है यार, ये चैप्टर ही बहुत सिंपल है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए का बी का और सी का यूनियन, तो 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8 होमवर्क। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। कह रहे फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। इन सब का क्या निकालना है आपको? यूनियन। 1, 3, 5, 1, 2, 3 का यूनियन निकाल लोगे, होमवर्क। AEIOU और ABC का हो निकाल लोगे, होमवर्क। X is such that X is a natural number and a multiple of 3, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसका मैं निकाल देता हूँ। तो A यूनियन B निकालोगे तो देखो नेचुरल नंबर लेस देन 6 हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18 सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है जी। तो मतलब स्टार्टिंग में तो 6 के 6 आ गए, उसके बाद सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 3 आ गए। नेचुरल नंबर 1 और 6 के बीच में तो 2, 3, 4, 5, 6 आ गया और यहाँ पर आ गया 7, 8, 9। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गया। ठीक है जी, डन है। और A का B के साथ अगर आप यूनियन करते हो और वो एम्प्टी सेट है तो क्या आ जाएगा? A यूनियन B। यहाँ पर क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। अभी हमने एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है जी, क्लियर है। आगे बढ़े। देखो अब यहां पर हमें, अच्छा ये गलत स्लाइड आ गई, इंटरसेक्शन दोबारा आएंगे। पहले आ गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए क्या होता है पहले वो बताते हैं, फिर पीछे चलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, देखो कुछ नहीं है यार, मैं आपको बताता हूँ, इसको पढ़ लेना। जो सूप बाउल था ना वो धोकर अब आपने उल्टा रखा हुआ है। वहां पर आपने ए और बी के सारे एलिमेंट लिख दिए थे, कॉमन पोर्शन एक बार ही। अब आप लिख रहे हो इंटरसेक्शन, यानी ए और बी के, एंड आ गया एंड, ए और बी के सिर्फ कॉमन पोर्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है ओनली कॉमन पोर्शन। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा बेटा? कॉमन पोर्शन आएगा। ठीक है जी, समझना, सिर्फ उन दोनों में जो कॉमन है। तो अगर हमारे पास ए है, ए बी सी डी ई, और बी आ गया ए ई आई ओ यू। ठीक है जी, ये आ गया। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? सिर्फ ए और ई, ओनली कॉमन पोर्शन। सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा? हमारा कॉमन पोर्शन। क्लियर है? ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, ओनली कॉमन पोर्शन। 3 जनों का भी कॉमन निकाल सकते हो, 3 जनों का भी कॉमन निकाल सकते हो। मान लो सी यहां पर होता है ए सी ई एफ जी आई। ठीक है जी। मान लो ई नहीं होता, ठीक है जी, और मजा आएगा जब ई नहीं होगा। तो यहां पर ए सी रख दो। ठीक है जी, ए सी एफ जी आई। ओके, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? सिर्फ ए आ जाएगा, जो तीनों में क्या होगा? कॉमन होगा। ठीक है जी, जो तीनों में क्या होगा? कॉमन होगा। समझ में आ गया? अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। अब इनका हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। इन दोनों में कॉमन क्या आया? x इंटरसेक्शन y, कॉमन आ रहा है बेटा 3, कॉमन आ रहा है यहाँ पर 3। ए ई आई ओ यू और ए बी सी में क्या आया? a इंटरसेक्शन b में क्या आया बेटा? a आ गया। ठीक है जी, क्या आ गया बेटा यहाँ पर? a। यहाँ पे आया देखो नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर अगर बात की होगी तो ये आया होगा 3, 6, 9, 12 सो ऑन, और नेचुरल नंबर लेस देन 6 1, 2, 3, 4, 5 आया होगा। तो इनमें कॉमन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है? सिर्फ 3 कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से लेकर 6 तक और ये 6 से बड़े हैं, तो इनमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं बेटा, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। और B और A के अंदर क्या कॉमन है भैया? एक तो खाली है, कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं। यहां पर भी क्या आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज है, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन A के बराबर है, कॉम्यूटेटिव लॉ। A इंटरसेक्शन B का इंटरसेक्शन C से कर लो, या B इंटरसेक्शन C का इंटरसेक्शन A से कर लो, एसोसिएटिव लॉ बराबर रहेंगे। फाई की इंटरसेक्शन A से कर लो, फाई आएगी। U की इंटरसेक्शन A से कर लो, तो भैया पूरा का पूरा A इसके अंदर होगा, तो आंसर आ गया A। भाई फाई और A में क्या कॉमन है? कुछ नहीं। और U और A में क्या कॉमन है? पूरा का पूरा A कॉमन है। भाई U तो पापा हो गए ना। A और A में क्या कॉमन है? पूरा का पूरा A कॉमन है। नाम ये आ गया ना, इलिडोसा, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है जी। और एक ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज इंपॉर्टेंट, आगे बहुत काम आने वाला है। A इंटरसेक्शन B यूनियन C है, तो तोड़ दो A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन
सी का क्या कर देंगे हम यहाँ पर यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का क्या कर देंगे सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, तो उसको बोल देंगे हम यूनियन। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन कर देना। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बहुत ही आसान है। कह रहे हैं द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन द ऑर्डर मतलब ए माइनस बी अगर आप निकालना चाहो तो वो क्या होगा, सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। सारे ऐसे एलिमेंट जो ए में तो है लेकिन वो बी में नहीं होने चाहिए। मतलब ए माइनस बी क्या हो गया बिना एग्जाम्पल के मैथ समझ में आती ही नहीं है। 1 3 4 5 6, बी ले लेते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है जी, अगर आपको निकालना है ए माइनस बी तो ए में से बी हटा दो, तो ए के अंदर बी पूरा तो पूरा है ही नहीं, लेकिन ए के अंदर बी के जो भी एलिमेंट है वो सारे हटा दो। तो ए के अंदर बी के कौन सा एलिमेंट था, 2 हटा दो, 4 हटा दो और 6 हटा दो, क्या बचा 1 3 5 बचा। तो ये हमारा आंसर है। क्या लिखा है, विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। ऐसे एलिमेंट ए वाले लिख दो जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है जी, तो 1 बी में नहीं है वो लिख दिया भाई, कान ऐसे नहीं तो ऐसे पकड़ लो। मेरा वाला तरीका बहुत अच्छा है, ये तो किताबी डेफिनेशन है। तरीका बताता हूँ, कॉमन पोर्शन हटा दो और जो ए में बच जाएगा वो आगे वाले सेट को प्रेफरेंस देनी है। अगर b माइनस ए निकालना होगा तो जो b में बच जाएगा, कॉमन हटा दो, 2 4 6 हट गया, क्या बचा 8 और 10। क्या बच गया हमारा बेटा 8 और 10। बात समझ में आ गई, क्लियर है, डन है, आगे बढ़े। चलो, तो a माइनस बी में a में बचे हुए एलिमेंट्स, b माइनस ए में b में बचे हुए एलिमेंट। अब क्वेश्चन कराता हूं ना तुमको। a है 3 6 9 12, ये आ गया पूरा का पूरा a, ये आ गया b, ये आ गया c और ये आ गया d। a माइनस बी, a और b के कॉमन हटा दो। 3 a में है, 3 क्या b में है, नहीं है तो लिख दो। 6 है, नहीं है तो लिख दो। 9 है, नहीं है तो लिख दो। 12 है तो छोड़ दो। 15 है लिख दो। 18 लिख दो। 21 लिख दो। ठीक है जी, जो b में है वो नहीं लिखना, a वाले सारे लिख दो। a माइनस सी कर दो। a और c में 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है छोड़ दो, 15 18 21 सेम ही आ गया। a इंटरसेक्शन a माइनस डी कर दो। a माइनस डी तो 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15 है छोड़ दो, 18 और 21। अब b माइनस ए निकाल लो। b माइनस ए, 4 यहाँ पर नहीं है, 8 यहाँ पर नहीं है, 12 है तो छोड़ दो, 16 और 20 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, डन। चले आगे, हो गया खत्म। लास्ट टॉपिक आज का, डिसजॉइंट सेट्स। क्या है डिसजॉइंट सेट्स? इफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज नल सेट। ऐसे कोई दो सेट्स जिनकी इंटरसेक्शन फाई आ जाए उनको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। ठीक है जी, मतलब इफ a इंटरसेक्शन b इज फाई देन a एंड b आर डिसजॉइंट सेट, यानी इनके अंदर कोई भी मेल नहीं है, कोई भी जॉइंट नहीं है, कोई भी समानता नहीं है, कॉमन पोर्शन नहीं है। तो जैसे a ले लिया हमने 1 3 5 7 और b ले लिया आपने 2 4 6 8 10। ठीक है जी, तो हमारा a इंटरसेक्शन b क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। तो a और b क्या हो गए, डिसजॉइंट। इनको क्या बोलोगे आप, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है जी, और क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर डिसजॉइंट। तो ये आया 1 2 3 4, नेचुरल नंबर 4 से लेकर 6 तक। तो भैया 4 से लेकर 6 तक में तो 4 भी आएगा, और इनका इंटरसेक्शन निकाल लो। लेट्स से दिस इज a सेट एंड दिस इज b सेट। तो a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। तो ये डिसजॉइंट नहीं है। a e i o u c d e f, तो e आ गया ना, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, यस दे आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है जी, डन। अगली क्लास इंपॉर्टेंट क्लास, एक खेलेंगे हम बढ़िया सी क्विज। आज तक जितना कर लिया वहां तक की क्विज। अच्छा मैं आपको बता दूं, आपका 1.1 से लेकर 1.4 तक पूरा हो चुका है। इस लेक्चर में 1.3 1.4 कराया,
प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने 1.1 1.2 एनसीईआरटी बेस्ड, अप्लाइड वाले भी हमारी एनसीईआरटी कोर मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी कर सकते हैं। ठीक है जी, क्विज करेंगे और आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है जी, अगली क्लास में जो टॉपिक होगा कॉम्प्लीमेंट होगा और थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे, 1.5 1.6 देखेंगे। ठीक है जी, टोटल 4 लेक्चर्स में ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे और जिसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं, 2 अभी बाकी हैं। ठीक है जी, चले तो मिलेंगे अगली क्लास में आपके अपने प्यारे चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स पर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।